अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि एक औरत 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंडिया आई है। कोई लेना देना हमारा नहीं है, लेकिन असल में कुछ समझाना आपको है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और लेना देना भी है कि हमारे मुल्क की बात है। तो एक साहब ने मुझे कहा कि वो मुसलमान नहीं है, वो औरत मुसलमान नहीं है, जबकि उसके दूल्हे का नाम, हस्बैंड का नाम हैदर उधर कुछ बताया है। तो मैं बोला यार, जब उसका हस्बैंड खुद कह रहा है कि वो मेरी बीवी है और उसके बच्चे हैं, उसका नाम फला है, तो फिर हम कैसे कहें कि वो मुसलमान नहीं है। तो वो कहा कि जब उससे मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप मुसलमान अगर है तो आप कलमा सुनाइए, आप जो है नमाज़ों के बारे में बताइए, दिन में कितने टाइम की नमाज है, कलमा सुनाइए। तो वो नहीं कह पा रही थी। बोला ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वो खातून मुसलमान है तो उसे 5 टाइम की नमाज़ों का नाम तो याद होगा। 5 कलमे ना सही 2-3 कलमे तो ज़रूर याद होंगे, पूरा कुरान ना सही 2-4 सूरे तो याद होंगी। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो बताया, हमारे आपस में बातचीत चल रही थी, बोले ये आप देखो। तो जब मैं वो देखा तो वाकई जब उससे पूछा कि भाई आप कलमे सुनाइए, तो वो कलमे नहीं पढ़ पा रही थी, या कह रही थी मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई। तो आप नमाज़ों के बारे में बताओ, दिन में कितने टाइम की नमाज है, 5-7 जो भी है, और है तो नाम बताओ। तो वो भी नहीं बता पा रही थी। मैंने आंखों से वो वीडियो देखा है, तो मैं हैरान हो गया कि वो मुसलमान है, यहाँ तो बहुत वाहवाही हो रही है, ऐसा लग रहा है इसे वर्ल्ड कप जीत के आ गए कुछ लोग। किसी की बहू को, किसी की बेटी को अगर कोई कब्ज़ा करके खुशियाँ मनाए, मज़हब को छोड़िए, इंसानियत में उससे ज़्यादा घटिया कोई इंसान हो सकता है? वो जब यहाँ आई तो कुछ लोग इस तरह से खुश हो गए और खुशियाँ मना रहे हैं जैसे अमेरिका के पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया और पूरी दुनिया में कब्ज़ा जमा लिया। इस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इससे भी ज़्यादा घटिया किस्म के लोग कोई और होंगे? जो भी है, एक खातून है, वो एक औरत है, वो किसी की बीवी है, वो किसी की बहू है, किसी की इज्जत है, किसी की माँ है, वो किसी की बहन है। वो अगर गलत तरीक़े से हमारे कब्ज़े में आ जाए या हम कब्ज़ा कर ले, उसके ऊपर अगर हम खुशियाँ मनाए, वाहवाही करें, तो फिर उसे जीने का हक नहीं है, इंसानियत में उसे रहने का हक नहीं है, वो जानवरों की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग इंसान नुमा दरिंदे हैं हमारे समाज और माशरे में, जो बज़ाहिर इंसान दिखता है लेकिन वो दरिंदा है, वो हैवान है, वो जो है न जाने क्या क्या कहे कम है कि वो खुशियाँ मना रहे हैं। एक तरफ हम मसावात की बात करते हैं, अदल व इंसाफ की बात करते हैं, और दूसरे तरफ किसी की बहू को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, किसी की बीवी को अपने ताबे में कर लेते हैं और उसके ऊपर हम खुशियाँ मनाते हैं। तो एक तो हमारा मामला है जो चल रहा है आजकल, जब तक वो तलाक देता नहीं, वो तलाकशुदा होती नहीं, उसके ऊपर किसी का अधिकार, ये मुल्की कानून भी है, ये मजहबी कानून भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अंधे हैं, ऐसे अंधे हैं कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है, ऐलान किया है, जब इंसान सच्चाई से दूर हो जाता है, हकीकत से दूर हो जाता है, ईमान से दूर हो जाता है, अल्लाह उसके कानों पर, उसकी आंखों पर, उसके दिल पर ऐसे मुहर मार देता है तो उसे कुछ नज़र ही नहीं आता।
वो हम आज देख रहे हैं। ये सूरा हम जब पढ़ते थे सूरा अल-बकरा में, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम, तो कभी कभी सोच में हम पड़ जाते थे कि कैसा मुहर होगा। अरे मेरे सामने आग होगी तो मैं आग ही बोलूँगा ना, मेरे सामने पानी होगा तो मैं पानी ही बोलूँगा ना, जो चोर होगा मैं उसको चोर ही बोलूँगा ना। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने जो 1400 साल पहले जिन आयात को उतारा था कि उनके दिलों पर, कानों पर, आंखों पर मुहर मार देगा, वो हकीकत को नहीं देख पाएगा। ऐसे लोगों को आज हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने ऐसे मुहर लगा दी है, गलत को देख रहा है लेकिन उसे तमीज़ ही नहीं हो रही कि गलत है कि सही है। वो गलत को सुन रहा है लेकिन तमीज़ ही नहीं कर पा रहा है, गलत का एहसास कर रहा है लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहा है। तो मैं सोचता हूँ सारी दुनिया झूठी हो सकती है, खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता है, रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। जो मेरे नबी पर आयत उतरी है वो सच और हक है। ऐसे लोगों को चाहिए कि ये लोग हकीकत का ऐनक लगाएं, नूर का ऐनक लगाएं, सच्चाई का ऐनक लगाकर देखें, परखें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो मैं उनसे कहा कि भाई अगर इस औरत को 5 कलमे याद नहीं है, चंद सूरे याद नहीं है, या नमाज की तरकीब याद नहीं है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप पाकिस्तान क्यों जाते हो भाई? ख्वाजा के राजस्थान में आओ, ख्वाजा के हिंदुस्तान में आओ, यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी माएँ बहनें हैं जिनको कलमे याद नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको नमाज की तरतीब याद नहीं है, तो उसमें गलत क्या है? ये तो अलमिया है। अब काबिल इबरत ये बात है, दुनिया परखना चाहती है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। तो परखने के लिए एक सवाल करते हैं, क्या कि अगर आप मुसलमान हैं तो ये बताओ कि 5 कलमे याद है कि नहीं। सवाल करने वाला ये सोच रहा है कि अगर 5 कलमे याद है मतलब मुसलमान है। अगर मैं कहूँ कि मुसलमान हो या नहीं हो, तो कोई मुझसे सवाल करता आप नमाज की तरकीब बताओ, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अगर मैं बता दिया ठीक से तो सामने वाला सोचता है कि मुसलमान है। यानी दुनिया का ये नज़रिया है, ये पैमाना है, ये तराजू है, ये मशीन है जांचने का, तोलने का कि मुसलमान है या नहीं। अगर है तो 5 कलमे याद होना चाहिए, अगर मुसलमान है तो नमाज की तरकीब याद होनी चाहिए, अगर मुसलमान है तो उसे चंद सूरतें याद होनी चाहिए, अगर चंद सूरतें याद है, कलमे याद है, नमाज की तरकीब याद है, तो दुनिया उसे मुसलमान मानती है। जब दुनिया का ये पैमाना है तो मुसलमान कब बेदार होंगे जिनको कलमे याद नहीं है, नमाज की तरकीब याद नहीं है, जिन्हें सूरे याद नहीं है। ऐ मुसलमानों जागो, हमें तौला जा रहा है, नापा जा रहा है, हमें जांच किया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। अगर ये कलमे, ये दुरूद और ये सूरे याद नहीं है तो दुनिया हमें मुसलमान नहीं समझती है। और ऐसे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें हमारे समाज में है। हम कब जागेंगे? मैं वो सीमा कीमा की बात छोड़िए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने कौम की बात करना चाहता हूँ कि दुनिया हमें किस तरह से जानना चाहती है, दुनिया हमें किस तरह से परखती है, जांचती है। हम उस एग्ज़ाम के लिए, उस परीक्षा के लिए, उस जांच में कामयाब होने के लिए क्या कमर बस्ता है? हम तैयार है? नहीं। मैं किसी का नाम लूँगा ना किसी से पूछूंगा, मैं आपसे नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान से कहता हूँ कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर कब तवज्जो देंगे।